कल जो हैदराबाद में बल्लगुंटा में फलस्तीन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसकी मजम्मत करते हुए जो धरना किया जा रहा था, उस धरने पर बीजेपी के कुछ गुंडों ने और आरएसएस के गुंडों ने स्टूडेंट्स पर अटैक किया। उसकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। फलस्तीन के ऊपर जो इसराइल के जरिए जो हमले हो रहे हैं उसकी हर कोई दुनिया के अंदर मजम्मत कर रहा है। हिंदुस्तान की भी यही लेगेसी रही, नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक। जब भी फलस्तीन पे कोई हमला होता तो इसराइल की मजम्मत करता, और फलस्तीन जो ऑक्यूपाई फलस्तीन है, जो गाजा है, उसकी फ्री फलस्तीन का नारा देते। लेकिन मोदी सरकार जब से अधिकार में है, जब से मोदी सरकार ने उल्टा स्टैंड ले लिया, ये स्टैंड भी इंटरनेशनल अफेयर्स के खिलाफ है, क्योंकि इंटरनेशनल जो हमारे अफेयर्स है हम हमेशा फलस्तीन के साथ थे। लेकिन मोदी सरकार ने, बीजेपी ने एक स्टैंड लेकर इसराइल का साथ देना, तो ये हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ है। और हिंदुस्तान का ये तारीफ भी नहीं रही कि हम इसराइल का साथ दिए। तो हमेशा जब भी फलस्तीन पे हमले होते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर तमाम तंजीमें, तमाम पार्टी फलस्तीन के हक में खड़े होती। उसी को लेकर कल ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने भी वहां पर एक धरना मुनक्किद कर रहे थे। उसके ऊपर फौरन एबीवीपी और आरएसएस और बजरंग दल और बीजेपीएम के गुंडों ने अटैक करके उनको डराया, धमकाया और उन पर मारपीट की लकड़ियों के जरिए, और लाठी लेकर आकर उनको मारा और ऑफिस में अंदर आकर गालियां देना शुरू कर दी। तो ये पूरा ऐसा दिख रहा है कि जब से यहाँ पर ये पिछले एक साल से कांग्रेस हुकूमत के अंदर खासतौर पर बीजेपी के हमले बढ़ते जा रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस के हमले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जो भी हक के लिए बात कर रहे हैं उनके ऊपर ये दर गुंडागर्दी करते हुए आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हुकूमत की भी खामोशी नजर आ रही है। मैं हुकूमत से, तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि फौरन ये जो लोग भी इस हमले के अंदर शामिल हुए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगाए, और ऐसे हमले दोबारा ना हो उसके ऊपर सख्त से पाबंदी लगाने की कोशिश करें। क्योंकि हम फलस्तीन के साथ थे और फलस्तीन के साथ हैं, चाहे ये हम पे हमले करो, चाहे हमको मारो, या हम आखिरी सांस तक भी फलस्तीन का साथ देंगे। जब तक इजराइल फलस्तीन की जमीन 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ दे, जब तक 1 इंच भी जमीन पर कब्जे पे रहेगा, जब तक हम इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इनके हमलों से, इनके लड़ाइयों, इनके लाठियों से हम डरने वाले नहीं है। हम बराबर आरएसएस और बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब आने वाले दिनों में देंगे। और हम देश भर के अंदर ये जो हमला कल हुआ है, इस हमले की मजम्मत करते हुए देश भर के अंदर हम आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल के खिलाफ रैलियां निकालेंगे और ये अवाम को बताएंगे कि इनकी गुंडागर्दी क्या है। ये जमहूरियत के अंदर लड़ाई के जरिए कोई भी मसले का हल निकाला नहीं जा सकता है। जमहूरियत के अंदर आप अमन के साथ और एक डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जा सकता है, ना ही कि डराने धमकाने से, ये कत्लेआम करने से, मारम पीटी करने से यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं। फौरन इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये मेरा डिमांड है।